तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का लास्ट चैप्टर द प्रपोजल। इस चैप्टर की मैं पूरी हिंदी में समरी आप लोगों को बताऊंगा। इस चैप्टर के राइटर है एंटोन चेखोव और इस स्टोरी के कुछ मेन कैरेक्टर है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th इंग्लिश की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और फनी स्टोरी द प्रपोजल। अब नाम से लगता है कि यह एक रोमांटिक स्टोरी होगी, लेकिन सच क्या है? यहाँ प्यार कम और झगड़ा ज़्यादा है। तो चलिए देखते हैं एक ऐसी स्टोरी जहाँ प्रपोजल देने आए लड़के को मिलती है आर्ग्यूमेंट्स, फाइट्स और ऑलमोस्ट हार्ट अटैक। सबसे पहले मिलते हैं कैरेक्टर्स से। इवान लेमो एक 35 साल का लड़का है, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ा वीक हेल्थ वाला। हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, हाई बीपी सब कुछ है इसे, लेकिन एक चीज़ है, शादी करने की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर। लेकिन प्यार के लिए नहीं, प्रैक्टिकल रीजंस के लिए, ताकि इसकी लाइफ सेटल हो जाए। एक लड़की है नटालिया, एक यंग एनर्जेटिक लड़की, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, थोड़ी एग्रेसिव और थोड़ी जिद्दी। थर्ड कैरेक्टर है चबुकोव, नतालिया के फादर, पहले पोलाइट फिर एक्सट्रीमली एग्रेसिव। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये तीनों कैरेक्टर आर्गुमेंट्स करने में मास्टर हैं। स्टोरी स्टार्ट होती है जब लेमो चबुकोव के घर जाता है, फॉर्मल ड्रेस पहनकर, नर्वस एक्सप्रेशन के साथ। चबुकोव सोचता है कि ये पैसे लेने के लिए यहाँ आया है, लेकिन जब लेमो बोलता है आई हैव कम हियर टू मेक अ प्रपोजल, चबुकोव शॉक हो जाता है और तुरंत खुश हो जाता है और अपनी बेटी को बुलाता है और कहता है अरे वाह, तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो। चबुकोव नतालिया को बुलाता है, कहता है जल्दी आ जाओ, तुम्हारा रिश्ता आया है। नतालिया आती है और नॉर्मल बात शुरू होती है, वेदर और डेली लाइफ के बारे में सब कुछ बात हो जाती है। सब कुछ स्मूथ चल रहा था, बट सडनली लेमो कह देता है कि ऑक्सन मेडोज की जो ज़मीन है वो उसकी है। यहीं से शुरू होती है एक फ़ाइट। नतालिया इंस्टेंटली रिएक्ट करती है और कहती है कि वो तुम्हारी ज़मीन नहीं है, वो तो हमारी ज़मीन है। लेमो कहता है दे बिलोंग टू मी। नतालिया चिल्लाती है यू आर लाइंग, और बस प्रपोजल गायब, सिर्फ आर्गुमेंट रह जाता है। दोनों इतना बोलते हैं कि फाइट एक वॉर में बदल जाती है। रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है, लॉजिक खत्म हो जाते हैं और पेशेंस भी खत्म हो जाता है। ये सीन दिखाता है कि ह्यूमन नेचर ईगो और पॉजिटिवनेस से बना होता है। आर्गुमेंट के बीच लेमो की हेल्थ खराब होने लगती है और उसके चेस्ट में पेन होने लगता है। हार्ट बीट फास्ट हो जाती है और वो कहता है आई एम डाइंग, कॉल अ डॉक्टर। चबुको, जो कि नटालिया का फादर है, वो भी पैनिक हो जाता है। वो कहता है ओ गॉड, ये तो मर जाएगा। नतालिया भी शॉक हो जाती है, लेकिन आयरनी तो देखो, अभी तक लड़ रही थी, अब वो टेंशन ले रही है। अब लगता है सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे बातें खत्म हो गई, लेकिन नहीं, फिर से एक नया टॉपिक शुरू हो जाता है। अब वो डॉग्स को लेकर आर्गुमेंट्स करने लगते हैं। नतालिया कहती है कि उसका डॉग सुपीरियर है, लेमो कहता है कि उसका डॉग ज़्यादा बेटर है, और फिर से फाइट शुरू हो जाती है। आर्गुमेंट्स और भी एग्रेसिव हो जाते हैं, पर्सनल अटैक्स भी शुरू हो जाते हैं। सिचुएशन कम्प्लीटली फनी और कैयोटिक बन जाती है। फाइनली चबुको फ्रस्ट्रेशन में आकर बोलता है बस करो तुम दोनों, शादी कर लो और शादी के बाद लड़ते रहना। और वो दोनों की शादी करवा देता है। शादी फिक्स हो जाती है और लास्ट में दोनों फाइट ही करते रहते हैं। वो छोटे छोटे टॉपिक्स पर लड़ते रहते हैं। अब समझते हैं इस चैप्टर का डीपर मीनिंग। इस चैप्टर का डीपर मीनिंग है मैरिज इज अ सोशल नीड, नॉट ऑलवेज लव। इस चैप्टर में ह्यूमन नेचर के बारे में बताया गया है कि ह्यूमन नेचर आर्गुमेंटेटिव है। इसमें बताया गया है कि ईगो लव से बड़ा होता है,
और प्रॉपर्टी मैटर मोर देन इमोशंस, प्रॉपर्टी ज़्यादा मैटर करती है। ये एक कॉमेडी ऑफ मैनर्स है जहाँ सोसाइटी का बिहेवियर बताया गया है कि सोसाइटी किस तरीके से काम करती है। इस चैप्टर का जोनरा, ये एक वन एक्ट प्ले है जो कि कॉमेडी और सटायरिकल प्ले है। इस चैप्टर की थीम्स क्या क्या है? इस चैप्टर की थीम है मैरिज फॉर मनी, ह्यूमन फुलिशनेस, ह्यूमर, आर्गुमेंट्स इंस्टेड ऑफ रोमांस। इस चैप्टर में हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों कितना आर्गुमेंट्स करते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर वो दोनों आर्गुमेंट करते हैं और लड़ते ही रहते हैं। और उसका जो फादर है वो उन दोनों को कैसे भी करके शांत करवाना चाहता है, लेकिन वो नहीं करवा पाता है। इस चैप्टर में हमको रियलिटी ऑफ सोसाइटी बताया गया है, वो भी एक फनी तरीके से। सो स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी स्टोरी है जो हमें हंसाती भी है और सोसाइटी का सच भी बताती है। तो अगर आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी बेहतर तरीके से वीडियो प्रेजेंट कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।